मुल्क में आला अदलिया के हवाले से बड़ी तब्दीलियों का अमल तेजी से जारी है। हुकूमत पर कोर्ट पैकिंग का इल्ज़ाम लग रहा है। अपोजिशन तनकीद कर रही है, जजेज एहतजाज कर रहे हैं, अदलिया तकसीम है, वकला सड़कों पर आने का इंदिया दे रहे हैं मगर वो भी तकसीम है। और हुकूमत अपने मनसूबों को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है और सवाल उठ रहा है कि मुल्क के अदालती निज़ाम का मुस्तकबिल दाव पर लगाया जा रहा है। पहले 26वीं तरमीम आई, फिर आला अदलिया में जजेस की तैनातियों का अमल शुरू हुआ और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का तबादला हो गया है, जिससे हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई है। लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद सीनियर तरीन जज बन गए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगला चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में न सिर्फ शामिल हो गए हैं बल्कि सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को पीछे छोड़कर चीफ जस्टिस की दौड़ में सबसे आगे आ गए हैं। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और बलोचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का तबादला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन तबादलों का अमल हुकूमत ने इंतहाई तेज रफ्तारी से मुकम्मल किया है। जुमे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत सामने आया जिसमें तबादले की खबरों पर तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, लेकिन इसके बावजूद हफ्ते को ही रात में 3 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। इतवार को इन जजेस का रोस्टर भी जारी हो गया और उन्हें चैम्बर्स भी अलॉट हो गए और फिर आज उन जजेस ने केसेस की समाअत भी कर ली और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई सीनियरिटी लिस्ट भी जारी हो गई। सब कुछ गैर मामूली तौर पर तेजी से हुआ और इसके बाद आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अदालत की 2 अहम कमेटियों की तश्कील नौ के पुराने तमाम जजेस को नज़रअंदाज करके नए जजेस को उन कमेटियों में शामिल कर लिया। एडिशनल रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालत की इंतजामी कमेटी में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक इंतजामी कमेटी के चेयरमैन होंगे, जबकि सीनियर तरीन जज जस्टिस सरफराज डोगर और सिंध हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आने वाले जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो इंतजामी कमेटी के रुकन होंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी भी तब्दील कर दी है और एडिशनल रजिस्ट्रार के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक नई प्रमोशन कमेटी सीनियर प्यूनी जज जस्टिस सरफराज डोगर और हाल ही में नए तैनात होने वाले जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल होगी। आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई सीनियरिटी लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज होंगे, जबकि सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियरिटी लिस्ट में उनसे नीचे चले गए हैं। जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब तीसरे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे, जस्टिस बाबर सत्तार पांचवें और जस्टिस सरदार इसाक खान सीनियरिटी लिस्ट में 6ठे नंबर पर हैं, जबकि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर 7वें, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज 8वें, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो 9वें, जस्टिस आजम खान 10वें, जस्टिस मोहम्मद आसिफ 11वें और जस्टिस राजा इनाम 12वें नंबर पर हैं। जुमे के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का चीफ जस्टिस याया अफरीदी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सिद्दीकी के नाम में खत सामने आया था, जिसमें तबादले की खबरों पर तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इसे आइन के साथ फ्रॉड करार दिया गया था और मुतालबा किया गया था कि अगर जजेस का तबादला किया भी जाए तो उन्हें नया हल्फ दिलवाया जाए और सीनियरिटी लिस्ट में सबसे नीचे रखा जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मौजूदा 3 सीनियर जजेस में से ही बनाया जाए। लेकिन ना तो हुकूमत ने जजेस के खत पर कोई तवज्जो दी, बल्कि आज चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने भी जजेस के तबादले को अच्छा इकदाम करार दे दिया है। इस्लामाबाद में प्रेस एसोसिएशन की तकरीब हल्फ बर्दारी से खिताब में चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफर पर बात करना चाहता हूँ। इस्लामाबाद वफाक की अलामत है। मैं इसलिए जजेस के ट्रांसफर पर राजी हुआ क्योंकि जजेस का ट्रांसफर आइन के तहत हुआ है। एक बलोची बोलने वाला जज आया और एक सिंधी बोलने वाला जज आया। वफाक पूरे मुल्क का है। आर्टिकल 200 के तहत यह एक अच्छा इकदाम है। मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। चीफ जस्टिस याया अफरीदी का कहना था कि ट्रांसफर और सीनियरिटी के इशू को अलग अलग देखें। ट्रांसफर का मामला खुशी की बात है। ट्रांसफर की तजवीज़ से मैं क्यों मुत्तफिक हुआ अब बताता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट सेक्शन 3 तमाम वफाकी इकाइयों की नुमाइंदगी मुसावी करने का कहता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाकिस्तान की यगानगत की जगह है। ये महज एक मार्बल की सफ़ेद इमारत नहीं है। आइन का आर्टिकल 200 इसकी इजाज़त देता है और ये अच्छा इकदाम है। 3 जजेस की इस्लामाबाद ट्रांसफ़र पर जजेस की हौसला अफजाई की जाए। सीनियरिटी का मामला हमारे पास ही आएगा तो जवाब मिल जाएगा। अभी इस बारे में कोई तासुर कायम ना करें। जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक सवाल पर चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि मैं कोशिश भी कर रहा हूँ और मजीद भी करूँगा। तमाम जजेस से गपशप लगाऊंगा। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हूँ। हाई कोर्ट के जजेस के पास भी गपशप लगाने जाऊँगा। वक्त लगेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने अपने खत में बामानी मुशावरत की बात की थी, मगर चीफ जस्टिस याया अफरीदी की आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के इक़दाम से लग रहा है कि बामानी मुशावरत हो चुकी है और तबादला होकर आने वाले जजेस के साथ मुतालिका चीफ जस्टिस भी इस मामले पर हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड हैं। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले के अलावा भी हुकूमत जो इक़दाम कर रही है उससे तासुर मजबूत होता जा रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोर्ट पैकिंग का अमल जारी है।
पहले सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाई गई, फिर तेजी से तैनातियां शुरू कर दी गई। 17 जनवरी को जुडिशल कमीशन के इजलास में बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 नए जजेस तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। 23 जनवरी को सिंध हाई कोर्ट में 12 जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी गई। 1 फरवरी को पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 नए जजेस की मंजूरी दे दी गई और अब 6 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के लिए 10 नए जजेस की तैनाती पर गौर किया जाएगा, जबकि 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती पर गौर होगा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये दावे किए गए थे कि वकला तहरीक शुरू हो जाएगी, वकला सड़कों पर निकल आएंगे, मगर जहां बेंच में तकसीम नजर आई वहीं बार में भी तकसीम है। अब जजेस के खत और फिर 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले के बाद कहा गया कि वकला तहरीक शुरू होगी, मगर इस हवाले से भी वकला में तकसीम नजर आ रही है। कुछ वकला तंजीमों का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया, मगर कुछ वकला तंजीमें खुलकर इस इक़दाम की हिमायत कर रही हैं। आज इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जज को बिठाने का मकसद है कि इमरान खान के केस को 2-3 साल खींच सकें। सुप्रीम कोर्ट में भी नए जजेस इमरान खान को सजा देने के लिए लाए जा रहे हैं। 26वीं तरमीम का क्या मकसद था? जजेस अपनी मर्जी के ला सके, अच्छा जज वो लेकर आए जो कि इमरान खान की सजा को बरकरार रखेगा। कई महीने तक तारीखें आएंगी, आप देख लेना ये केस कैसे चलेगा। अगले 2 साल 3 साल इसको घसीट सकते हैं, यही मकसद है इस जज को बैठाने का। फिर ये भी तसल्ली नहीं हुई, यहाँ क्या पता 1 साल चल सके, 2 साल चल सके। इसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अब जजेस लेकर आ रहे हैं जो कि इंसाफ देने के लिए नहीं आ रहे, वो इमरान खान को जेल में रखने के लिए आ रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद वाज़ेह है कि जजेस की तैनाती करने वाले जुडिशल कमीशन में अक्सरियत हुकूमत और उसके हामी अरकान की हो गई है, जिसकी बदौलत हुकूमत अपने मनपसंद जजेस तैनात करवा रही है। जुडिशल कमीशन के रुकन और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी गुज़िश्ता दिनों बेंचेस के इख्तियारात से मुतालिक मुकदमे की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए थे कि हम जो जजेस नामजद करते हैं उन्हें तो एक ही वोट मिलता है, वो भी हमारा ही होता है, बाकियों को 11-11 वोट पड़ जाते हैं।